प्रतीक है, ठीक है। राम के मुद्दे का जो है राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। राम और मोदी प्राय नहीं है, हम नहीं मानते कि राम, ये बात बिल्कुल सरासर तथ्यात्मक दृष्टि से गलत है कि विपक्ष ने राम मंदिर में कोई रोड़ा अटकाया। कहाँ अटकाया, मैं आपसे पूछता हूँ। राम मंदिर जो है मोदी ने तो नहीं बनवाया। राम मंदिर का जो फैसला है वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित फैसला, संविधान में कानून के हिसाब से फैसला देकर हुआ है। इसके लिए किसी को इसका किसी को क्रेडिट नहीं दिया जाना चाहिए। इसको मोदी का हम क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, कांग्रेस को क्रेडिट दे रहा है। उसमें हर विचारधारा के लोग हैं। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया होगा ऐसा, तो उसका कोई वो कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक स्टैंड नहीं है। किसी ने कह दिया, कांग्रेस की इतनी सारे नेता है तो वो सारे हिंदू विरोधी थे। गांधी राम राज्य की बात करते थे और महात्मा गांधी तो अंतिम करते थे, तो हमेशा तो महात्मा गांधी जी क्या कर रहे थे, इनसे पूछिए क्या कर रहे थे। आइए बताइए, बार बार भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे, क्यों नहीं रुकवाई। देश पूरा राममय बन चुका है और देश में कहीं भी मोदी के अलावा और कोई दूसरा बड़ा राजनीतिक चेहरा नहीं दिख रहा। जहां भी देखो मोदी या राम लहर। तो ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि देश में अब विपक्ष के पास राजनीतिक स्पेस कितनी बची है। आज हम इसी मुद्दे पर, हमारे साथ दो गेस्ट बचे हुए हैं। एक हमारे साथ केरला से आए हुए हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, हमारे साथ एक राजनीतिक विश्लेषक है। आपका सुनाम सर? ओजस अग्रवाल। ओजस अग्रवाल जी हैं। पहले मैं ओजस अग्रवाल जी से ही सवाल करता हूं कि क्या आप देखते हैं देश में अभी राजनीतिक भविष्य क्या है विपक्ष का? देखिए, पहली बात तो ये, राम जो है वो आस्था का प्रतीक है, ठीक है। राम के मुद्दे का जो है राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। राम और मोदी प्राय नहीं है, हम नहीं मानते कि राम मोदी जो है राम का अवतार है और मोदी और राम प्राय हैं। ये दोनों अलग। नहीं, विपक्ष कहाँ मान रहे हैं सर? विपक्ष में जो सबसे बड़ी पार्टी ने तो राम के लिए इतने रोड़े अटकाए कि पूरा इतिहास गवाह है। इसके लिए आप ये मन ना कहे, अगर आप विपक्ष का डिफेंड कर रहे हैं तो फिर ये तर्क नहीं चलेगा। ये बात बिल्कुल सरासर तथ्यात्मक दृष्टि से गलत है कि विपक्ष ने राम मंदिर में कोई रोड़ा अटकाया। कहाँ अटकाया, मैं आपसे पूछता हूँ। इस चीज का मैं उत्तर देता हूँ। ये कहते हैं कि जो है ये बार बार, एक समय ऐसा था कि अयोध्या कोई नेता जाता तक नहीं था। अयोध्या उनके लिए अछूत बनी थी कि वो एक खास वर्ग का वोट कट जाएगा वहां से, जाने नाम तक नहीं लेते थे। आज अब लोग अगर अयोध्या या राम मंदिर का नाम ले रहे हैं तो मजबूरी है। देखिए, वो नाम लेते थे या नहीं लेते थे, वो बात ये थी कि दो समुदायों के बीच में वैमनस्य का जो कारण जो बना हुआ था, वो कारण जो है इसको राजनीति में कोई घसीटना नहीं चाहता था पहले। तो अगर राजनीति से नहीं घसटाता या राजनीति रूप से अगर लोग सक्रिय नहीं होते तो क्या यह राम मंदिर बन जाता? सिर्फ जन आंदोलन से बन जाता ये? आप क्या ये आज इतने सालों से देश से 60 साल से देश में एक कांग्रेस की या मतलब विपक्ष की सरकारें थी, तब क्यों नहीं राम मंदिर बना? जब 2014 में मोदी की सरकार आई तब नहीं, ये बताइए। देखिए, राम मंदिर बना है 500 साल के संघर्ष, बलिदान और त्याग के बाद और लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद जो हमारा राम मंदिर बना है। कानून की लड़ाई कहाँ स्पीड अप होता था? ये तो सालों साल 50 साल से ऐसे ही घसीट रहा था, कोई ना तो उस पर एक्शन टेकन होता था ना कुछ होता था। राम मंदिर जो है मोदी ने तो नहीं बनवाया। राम मंदिर का जो फैसला है वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित। लेकिन इसको एक्सपीडिटाइट कौन किया? ये तो पहले मुद्दा यह था कि उसका तर्जुमा ही नहीं हो रहा, अरबी फारसी में है। एक्सपीडिएशन हुआ है, ये मानते हैं, परंतु यही तो मेन फैक्टर था। फैसला संविधान में कानून के हिसाब से फैसला देकर हुआ है। इसके लिए किसी को किसी को क्रेडिट नहीं दिया जाना चाहिए। इसको मोदी का हम क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, कांग्रेस को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। ये 2014 से पहले क्या वो नहीं थी क्या? वोट नहीं थी क्या 2014 से पहले? 2014 से करना ही चाहते इतने समय तक क्यों नहीं करा? क्यों नहीं हिंदू मुस्लिम को लड़ाई? अब क्यों है? क्यों लड़ाई नो हिंदू मुस्लिम? 2014 देखिए, बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने इसमें 22 वकील इसके विरोध में। इसका उत्तर मैं देना चाहता हूँ। मुझे 30 सेकंड का समय देना। पहली बात तो ये है कि जो अयोध्या डिस्प्यूट था उसमें 3 पार्टियां थी, सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा दल और लालबला। तीनों पार्टी में कांग्रेस पार्टी तो कोई वो ही नहीं थी लिटिगेंट। एक मिनट मेरे को पूरा पूरा बोलने दो भाई। तो पहली बात तो कांग्रेस तो पार्टी ही नहीं थी उस डिस्प्यूट में, तो वकील कैसे खड़े करेगी? दूसरी बात, अब ये नाम लेंगे कि भाई कपिल सिब्बल चले गए या वो चले गए। देखिए, कपिल सिब्बल पेशे से वकील हैं, वो अपने व्यक्तिगत दायरे में अगर किसी के लिए पैरवी करते हैं, उनका अपना व्यक्तिगत वो है। ऐसे तो राम जेठमलानी जो है भाजपा के। मैं आपको एक मिनट के मैं दुरुस्त कर दूं कि यही कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लिया था तो उन्होंने, जब राम सेतु के मामले में, तो उन्होंने काल्पनिक पात्र बताया था। ये कांग्रेस पार्टी का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया हुआ। इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। देखिए, किसी ने मैं इसका जवाब देना। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक व्यापक विचारधारा है। उसके अंदर
इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी एक व्यापक विचारधारा है जिसके अंदर हिंदूवादी भी है, समाजवादी भी है, वामपंथी भी, हर विचार। एक मिनट राम के अस्तित्व को कैसे नकार सकते हैं? राम का अस्तित्व से ही भारत का अस्तित्व है, ये तो कोई नकार नहीं सकता। 30 सेकंड का समय दे, मैं इसका उत्तर दूंगा कि राम काल्पनिक वाली जो बात है ना, इसका एक मिनट भाई, एक मिनट, मैं उत्तर देता हूँ, मेरे को उत्तर देने दो। देखिए, कांग्रेस एक व्यापक विचारधारा है, उसमें हर विचारधारा के लोग हैं। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया होगा ऐसा, तो उसका कोई वो कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक स्टैंड नहीं है। किसी ने कह दिया होगा, उसका समर्थन नहीं करता। ये कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया हुआ है सर, आप कैसे किसने कह दिया? राम सेतु के मुद्दे पे सुब्रमण्यम स्वामी ने इसकी PIL दायर की थी, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी से स्टैंड पूछा था तब मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में जब उनसे ओपिनियन लिया गया तो उन्होंने बोला था कि ये हलफनामा, उनके जो अटॉर्नी जनरल थे जाकर के हलफनामा दायर किया था कि ये मिथक है, ये राम का जो पात्र है और राम सेतु को तोड़ देना चाहिए कॉरिडोर के लिए। ये देखिए, जैसे मैंने बताया, कांग्रेस एक व्यापक विचारधारा, उसमें अलग अलग विचारधारा के लोग। अगर किसी ने कह भी दिया होगा, उसका कोई समर्थन नहीं करता। आप ये बताइए, सोमनाथ मंदिर का निर्माण कांग्रेस पार्टी में सरदार पटेल ने कराया, क्या वो हिंदू विरोधी थे? महात्मा गांधी राम राज्य की बात कर, यही नेहरू ने तो राजेंद्र प्रसाद को जाने के लिए एकदम बिल्कुल लेटर लिख करके, लेटर आज पब्लिक डोमेन में है, मना किया था और खफा हो गए थे। और इसकी कीमत उन्होंने ताजिंदगी चुकाई जब वो राष्ट्रपति पद से हट गए, तो पटना के एक सीलन भरे घर में उनकी अंतिम सांस गई, कोई पूछा तक नहीं। और ये घोर विरोधी थे कि राष्ट्रपति जाए। उसके पहले प्रतिवेदन जो किसने दिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। राम राज्य की बात किसने करी? महात्मा गांधी ने। लोकमान्य तिलक जो कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने गणेश चतुर्थी की स्थापना करी थी महाराष्ट्र के अंदर से। तो ये बताइए, कांग्रेस की इतनी सारे नेता हैं, तो वो सारे हिंदू विरोधी थे? नहीं, अब आप इस मामले में बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यही जो कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा था महात्मा गांधी, उन्होंने एक बार बयान दिया था कि देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा। और जब देश का विभाजन हो रहा तो मौन व्रत पे चले गए। राम राज्य की बात करते थे और महात्मा गांधी तो अंतिम की बात करते थे, तो हमेशा तो मुस्लिमों का सपोर्ट क्यों करते थे? उन्होंने क्या ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। सर, ये तो आप इतिहास पढ़ेंगे, जब बंटवारे के बाद जब हिंदू शरणार्थी दिल्ली के मस्जिदों में शरण लिए था, तो महात्मा गांधी ने आमरण अनशन की धमकी दी थी कि उनके मस्जिदों को खाली कर दिया जाए। आप कैसे नहीं मान सकते? देखिए, महात्मा गांधी ने दिल्ली में जो स्टैंड लिया था, वो दो समुदायों के बीच में सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने के लिए। और फायदा क्या हुआ सर इसका? देश तो बट गया ना, पूरे लाखों लोगों की जान गई, लाखों लोग। देश बट रहा था, मोदी और महात्मा गांधी जी क्या कर रहे थे? इनसे पूछिए क्या कर रहे थे। ये बताइए, बार बार मैं बताता हूँ। वो नाव खाली गए थे, नाव खाली जो है आज बांग्लादेश में जा चुका है। वो देश विभाजन के बाद का वो दंगा था, वो उसी दंगे के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि उस टाइम वहाँ पर जो है मुस्लिम बहुसंख्यकता और हिंदू अल्पसंख्यकता। महात्मा गांधी ने ये सुनिश्चित कराया कि जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं वो बहुसंख्यक मुसलमानों के साथ आदर और प्रेम से रहें। उन्होंने वहाँ पे दंगा रुकवाया और हिंदुओं की जान बचाई थी। ये भी एक तथ्य है, आप पढ़ते क्यों? आप सर देखिए, महात्मा गांधी की जो मूवी है, वहां की जनता उनको मारने पर उतारू थी। उस मूवी में जो काफी रिसर्च के बाद दिखाया गया है, और जनता पूरे उनकी जिंदगी के आखिरी दौर में खिलाफ हो गई थी भारत की जनता। यही बात है कि अपने जान का जोखिम रखते हुए भी उन्होंने अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा करी थी नौखाली में जाके। इतिहास तो यह भी बताता है कि नौखाली में जब हिंदुओं ने रिटेलिएट करना शुरू किया था, तब महात्मा गांधी ने जाकर के उनको रोक देने की कोशिश की। हिंसा रोकने के लिए वो हिंसा नहीं कर पाए। सिर्फ इसमें यही राजनीति करी थी गांधी जी ने, सिर्फ हिंदू मरे मुस्लिम को कुछ भी ना हो। ये गलत बात है, ये गलत बात है। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता नहीं मानते। ये सब अच्छा, इस नौजुवक के बारे में क्या कहना है जो इनका ओपिनियन? देखिए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, तो अब ये सुभाष चंद्र बोस को भी नहीं मानेंगे? इनसे पूछे, आप बताइए। सुभाष चंद्र बोस की अब ये थोड़ी ना बोले उसने किसी को भी उपाधि दी थी। हम नहीं मान रहे क्योंकि उस व्यक्ति ने सुभाष चंद्र बोस गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे, क्यों नहीं रुकवाई?